नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं थर्ड वीडियो नंबर 3 का पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो चलिए, बातें तो हम पहले कर चुके हैं। आज पार्ट 1 में हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं और फटाफट क्वेश्चंस करने शुरू कर देते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, गजट निम्न में से किसके बारे में सूचना देता है? तो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन गजट? तो ये सूचना देता है सरकारी घोषणाएं एवं अधिसूचनाएं, इनके बारे में। जो भी सरकारी घोषणाएं की जाती हैं वो गजट के माध्यम से की जाती हैं। अच्छा, आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने सुना होगा गैजेटेड ऑफिसर। तो कोई गैजेटेड ऑफिसर कब बनता है? जब उसका नाम, उसके अपॉइंटमेंट ऑर्डर का प्रकाशन जो है या पब्लिकेशन जो है वो गवर्नमेंट के गजट में हो जाता है, तब वो गैजेटेड ऑफिसर बनता है। तो ये भी एक तरह की घोषणा होती है, सरकारी घोषणा। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे गजट क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जिसमें स्थानों के नाम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो अब उसको कहा जाता है गजेटियर। सो एक ज्योग्राफिकल डिक्शनरी जिसमें स्थानों का नाम जो है वो वर्णानुक्रम में यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया होता है, तो उसको हम गजेटियर बोलते हैं। तो गैजेट और गजेटियर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है क्या होता है गजट और क्या होता है गजेटियर। तो गजेटियर जहां पे होगा वो आपका ज्योग्राफिकल सोर्स हो गया, और गजट जब होगा तो वो आप गजट में गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट्स पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की इमारतों की सूची के बारे में सूचना खोजने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत उपयुक्त है? तो इफ यू वांट टू सर्च इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग्स ऑफ दिल्ली, सो यू विल यूज विच इन्फॉर्मेशन सोर्स? तो आंसर इज गाइड बुक। तो आपको अगर दिल्ली की इमारतों के बारे में सूचना खोजनी होगी तो आप किस में देखेंगे? गाइड बुक में देखेंगे। खगोलीय सूचना ढूंढने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? खगोलीय सूचना देखने के लिए, यानी कि जब आपको खगोल विज्ञान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप पंचांग देखें, पंचांग देख सकते हैं। इन चारों में पंचांग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको खगोलीय सूचना जो जब ढूंढनी होगी तो आप क्या देखेंगे? पंचांग देखेंगे। पंचांग को इंग्लिश में एल्मेनिक भी बोला जाता है, जिसकी स्पेलिंग है ALMANAC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु ज्ञात करने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? सो if you want to if you need any information about the Rajasthan, about any place, you will find it in which information source? So that is Gazetier. Okay, let's move to the next question. किसी स्थान विशेष की उपयुक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सोर्स क्या है? तो जैसे कि हम बार बार अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमें किसी ज्योग्राफिकल प्लेस की, स्पेसिफिक प्लेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें गजेटियर में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक स्रोत ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज ज्योग्राफिकल सोर्स ग्लोब? तो ग्लोब तो सभी ने देखा ही होगा स्कूल में, कॉलेज में, और घर पे भी होगा बहुत लोगों के। तो ग्लोब होता क्या है एक्चुअली? बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल इसका आंसर है। पृथ्वी की सतह का वृत्तीय प्रदर्शन होता है। दैट मीन्स इट इज ए सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकीय स्रोतों की आवश्यकता कहाँ होती है? तो देखिए, सांख्यिकीय स्रोतों की आवश्यकता यानी कि जो न्यूमेरिकल डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी नीड कहाँ होती है? तो उद्योगों की स्थापना के लिए, अध्ययन अध्यापन एवं अनुसंधान के लिए, कृषि अर्थशास्त्र उत्पादन आदि के लिए। तो देखिए, सांख्यिकीय स्रोतों की आवश्यकता आपको सभी प्रकार का निर्णय लेने के लिए होती है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, डेटा देखते हैं, और डेटा क्या होता है? डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनी परक बायोग्राफिकल स्रोत किसे कहते हैं? तो जिसमें व्यक्तियों का जीवन चरित्र दिया हो, जिसमें महान व्यक्तियों की सूची दी हो, जिसमें लोकप्रिय व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन विवरण दिया हो, जिसमें पूरी जनता का विवरण दिया हो। नहीं, जीवनी परक बायोग्राफिकल सोर्स जो है, इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो सी है, जिसमें लोकप्रिय व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन विवरण दिया हो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सामूहिक जीवन चरित्र स्रोतों को क्या नहीं कहा जा सकता? क्या नहीं कहा जाता है? सामूहिक जीवन चरित्र स्रोतों को क्या नहीं कहा जाता? देखिए, जीवनी परक शब्दकोश ये भी बायोग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। हुज हु ये भी बायोग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्टरी ये भी बायोग्राफिकल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। और विश्वकोश, तो एनसाइक्लोपीडिया इसका आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा गया है सामूहिक जीवन चरित्र स्रोतों को क्या नहीं कहा जा सकता। बेसिकली ये बायोग्राफिकल, ये पूछ रहा है कौन सा सोर्स इसमें से बायोग्राफिकल सोर्स नहीं है, तो हमें एनसाइक्लोपीडिया लगाना है। ठीक है, एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित सामयिक सूचनाओं का विवरणात्मक तथा सांख्यिकीय रूप में प्रदान करने वाली पुस्तक क्या कहलाती है? तो एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित, एक सीमित, एक लिमिटेड पीरियड में, पीरियड और लिमिटेड एरिया की इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने वाला सोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? सो दैट इज ईयर बुक। ठीक है,
ईयर बुक क्या होता है मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आई होप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कॉन्कॉर्डेंस का क्या अर्थ होता है, व्हाट इज कॉन्कॉर्डेंस। तो कॉन्कॉर्डेंस जो है एक ग्रंथ या लेखक की कृतियों का अक्षरों के क्रम में अनुक्रमणिका है। एक कॉन्कॉर्डेंस जो है बेसिकली एक तरह बिब्लियोग्राफी ही होती है, एक तरह से एक ग्रंथ या लेखक की कीर्तियों का अक्षरों के क्रम में अनुक्रमणिका। ये एक्चुअली बिब्लियोग्राफिकल इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। व्यक्तियों अथवा संगठनों की व्यवस्थित तालिका जो उनके पते इत्यादि बताती है क्या कहलाती है। व्यक्तियों अथवा संगठनों की व्यवस्थित तालिका जो उनके पते इत्यादि बतलाती है क्या कहलाती है। सो आई होप ये सभी को पता होगा। आजकल तो कोई यूज नहीं करता, पर पहले सभी यूज करते थे। दैट इज निर्देशिका, इंग्लिश में डायरेक्टरी। सो डायरेक्टरी में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें पर्सन एंड इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशिकाएं यानी कि डायरेक्टरीज किसके बारे में सूचना प्रदान करती हैं। वही पिछला क्वेश्चन जो था उसी को घुमा के फिर से पूछा गया है। सो ये इन्फॉर्मेशन संगठनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफिकल सोर्स किन्हें कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफिकल सोर्स, दो सोर्सेस विच प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड बिब्लियोग्राफिकल सोर्सेस। तो बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती क्या है। बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक, मान लीजिए एक बुक है, उसकी सारी डिटेल, उसका टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर, उसका एडिटर कौन है, कंपाइलर कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, पब्लिशर कौन है, कहाँ पब्लिश हुई है, कब पब्लिश हुई है, कॉपीराइट कब का है, क्या डायमेंशन है, क्या ISBN नंबर है, A to Z ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जहाँ कंपाइल की जाती है, जब एक जगह पे डिफरेंट बुक्स की सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर लिया जाता है, तो ये बेसिकली एक बुक का बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन यही सब होती है। कितने पेजेस हैं, क्या डायमेंशन है, और बाकी सारी उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इस सारी इन्फॉर्मेशन जब एक बुक की आपके हाथ में होगी तो दैट इज ए बिब्लियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अब बिब्लियोग्राफिकल सोर्स किन्हें कहते हैं, तो बिब्लियोग्राफिकल सोर्स आप समझ ही गए होंगे, वही वो सोर्स जहाँ पे हमें बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसी को बिब्लियोग्राफिकल सोर्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफी किस प्रकार के स्रोत की श्रेणी में गिनी जाती है। सो बिब्लियोग्राफी जो है वो बिब्लियोग्राफिकल सोर्स के अंदर आएगी, राइट। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड किसी प्लेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती तो वो भौगोलिक स्रोत में आती। बायोग्राफी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती तो जीवनी परख यानी कि बायोग्राफिकल सोर्स में आती। नंबर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती तो वो सांख्यिकीय स्रोत में आती, राइट। कोनार्ड गेसनर को किसका जनक माना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोनार्ड गेसनर को किसका जनक माना जाता है। तो कोनार्ड गेसनर को बिब्लियोग्राफी का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर है सी, बिब्लियोग्राफी। ओके, कोनार्ड गेसनर इज रिलेटेड टू बिब्लियोग्राफी, इतना याद रखना है। वांग्मय सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी क्या है। बिब्लियोग्राफी जो है वो पुस्तकों की व्यवस्थित सूची है, ठीक है। बिब्लियोग्राफी वांग्मय सूची विषय पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो बिब्लियोग्राफी सब्जेक्ट पर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ब्रुसेल्स में। और बिब्लियोग्राफी पद किस भाषा का पद है, ये ग्रीक भाषा का पद है। राष्ट्रीय वांग्मय सूची क्या होती है। देखिए, राष्ट्रीय वांग्मय सूची यानी कि नेशनल बिब्लियोग्राफी क्या होता है। तो नेशनल बिब्लियोग्राफी जो होता है एक नेशन की, एक कंट्री की नेशनल लाइब्रेरी की बुक्स की लिस्ट जो होती है उसी को नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं। तो इसका आंसर है सी, राष्ट्रीय ग्रंथालय की पुस्तकों की सूची, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वांग्मय सूचियों की वांग्मय सूची, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज कौन सा सूचना स्रोत है। मैं कई बार बता चुका हूं, पार्ट 1 में भी मैंने बताया था, ये तृतीयक सूचना स्रोत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय वांग्मय सूची, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन सा सूचना स्रोत है, दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स। ओके, INB का वृहत रूप क्या होता है, वही जो अभी हम बार बार बोल रहे हैं, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है INB का प्रकाशक कौन है। तो INB का प्रकाशक इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन पब्लिश करता है, हु पब्लिशेस इन INB। तो गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय ग्रंथालय इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो ये सोच के नेशनल लाइब्रेरी आंसर लगा देते हैं, बट ये इसका आंसर नहीं है। ये INB जो पब्लिश किया जाता है दैट इज सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा पब्लिश किया जाता है। INB किस वर्ष में पहली बार पब्लिश हुआ था। INB पहली बार 1957 में पब्लिश हुआ था। ओके, INB की आवृत्ति क्या है, आवृत्ति मतलब INB की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है। सो INB की फ्रीक्वेंसी जो है वो मंथली है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनबी में कितने भाषाओं की पुस्तकों को सम्मिलित किया जाता है। सो आईएनबी में 14 लैंग्वेजेस की बुक्स को इंक्लूड किया जाता है। आईएनबी में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। नक्शे सम्मिलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो उसमें मैप्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बिब्लियोग्राफी में केवल बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, बट मैप जैसी चीजों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। बीएनबी किस देश से संबंधित है, जैसे नाम से ही लग रहा है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, तो ये हमारा इंग्लैंड से संबंधित है। कौन से वर्ष से बीएनबी ने प्रकाशन प्रारंभ किया। तो बीएनबी ने जो अपना प्रकाशन है इंडिया से 7 साल पहले यानी कि 1950 में स्टार्ट किया था। किस दिनांक को बीएनबी का प्रथम अंक सामने आया, जब हमें पता है 50 में आया और यहाँ पे 50 का और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 4 जनवरी 1950 इज द आंसर। ओके, बीएनबी की फ्रीक्वेंसी क्या है, बीएनबी जो है वीकली है, इतना ध्यान रखिएगा। आईएनबी बीएनबी में बहुत कंफ्यूजन होता है। आईएनबी जो है वो मंथली है, इंडियन जो है वो मंथली है, बीएनबी जो है वो वीकली है यानी कि साप्ताहिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनबी में वर्तमान में विषय निर्देशी प्रविष्टियां क्लास इंडेक्स एंट्रीज किस अनुक्रमणिकाकरण पद्धति से तैयार करती हैं। बीएनबी वर्तमान में जो यूज करती है वो प्रेसिस यूज करती है। तो प्रेसिस इज ए सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग, तो वन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेक्सिंग। तो बीएनबी जो है वो क्लास इंडेक्स एंट्रीज तैयार करने के लिए प्रेसिस का यूज करती है, प्रेसिस के अकॉर्डिंगली वो काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएनबी कौन सा वर्गीकरण पद्धति यूज करती है। तो विच क्लासिफिकेशन स्कीम इज यूज्ड फॉर बीएनबी। तो बीएनबी जो है वो डीडीसी यूज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रंथालयों की मिश्रित सूची को क्या कहते हैं। हमने कल बहुत बार इसके बारे में चर्चा की थी। मिश्रित सूची जो होती है उसको संघ प्रसूची कहा जाता है यानी कि यूनियन कैटलॉग। और यूनियन कैटलॉग क्या होता है मुझे अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैटलॉग संघ प्रसूची किस श्रेणी का सूचना स्रोत है। संघ प्रसूची जो है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ प्रसूची कैसी तालिका होती है। संघ प्रसूची जो है एक से अधिक ग्रंथालयों की समस्त सामग्री की सूची होती है, यानी कि यूनियन कैटलॉग होता है तो एक से अधिक लाइब्रेरीज की सभी रिसोर्सेज का लिस्ट होगी वो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से संघ प्रसूची कौन सी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एलरिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल्स डायरेक्टरी, न्यू सीरियल्स टाइटल्स पीरियोडिकल्स, NUCSSI। सो इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, फिर आंसर आप ही लोग बताएंगे इसका। संघ प्रसूची तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, यूनियन कैटलॉग को संघ प्रसूची कहा जा रहा है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया। नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंस सीरियल्स इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इसका आंसर पता लग गया है। इसका आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय अथवा क्षेत्र में नवीन साहित्य का अभिगम प्राप्त करने का महत्वपूर्ण संदर्भ स्रोत क्या है। तो अगर किसी सब्जेक्ट पे इफ यू वांट टू गेट सम latest literature information on a particular subject, what is the best resource to get this information? So best resource is indexing or abstract periodical. So answer is D, अनुक्रमणिका एवं सारांशीकरण पत्रिकाएं। इनसे आपको किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको जो न्यू लिटरेचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये दोनों सोर्स बहुत काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रमणिकाकरण यानी कि इंडेक्सिंग एवं सारांशीकरण यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग पत्रिकाएं पीरियडिकल सूचना के कौन से स्रोत होते हैं। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके बारे में, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं। अनुक्रमणिकाकरण यानी कि इंडेक्सिंग पत्रिकाएं कौन से सूचना स्रोतों का वांग्मयात्मक विवरण प्रस्तुत करती हैं। तो ऑब्वियसली जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो चीजें वो प्राइमरी सोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। बोर्को तथा बर्नियर ने अनुक्रमणिकाकरण पत्रिकाओं के मूल्यांकन की कौन सी कसौटियां बताई हैं। तो बोर्को तथा बर्नियर ने जो मूल्यांकन की कसौटियां बताई हैं, कसौटी अवधारणाएं और कसौटी की माप। ओके, तो इसका आंसर होगा दोनों ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के क्षेत्र की अनुक्रमणिकाकरण पत्रिका करंट कंटेंट्स का प्रकाशन कौन करता है। हु इज द पब्लिशर ऑफ करंट कंटेंट्स। तो करंट कंटेंट्स जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आप देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इनमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। ये विज्ञान के क्षेत्र में इंडेक्सिंग पीरियडिकल है इन द फील्ड ऑफ साइंस। इंडेक्सिंग पीरियडिकल कॉल्ड करंट कंटेंट्स इज पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन फिलाडेल्फिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स का प्रकाशक कौन है। हु इज द पब्लिशर ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो पब्लिशर ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है HW विल्सन। और मैं आपको ये भी बता दूं
जो अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स है, इसका जो इनिशियल नेम था, मतलब ये 1958 में इसका नेम चेंज कर दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1958 से पहले उपरोक्त पत्रिका का क्या नाम था। सो 1958 से पहले अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स को इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स कहा जाता था। So the old name of Applied Science and Technology Index was Industrial Art Index. Next question है, ये भी इसी से रिलेटेड है। उपरोक्त पत्रिका की प्रकाशन आवृत्ति, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स। सो फ्रीक्वेंसी इज पाक्षिक, हिंदी में पाक्षिक, एंड इंग्लिश में फोर्टनाइट। फोर्टनाइट जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है। आई होप फोर्टनाइट का मतलब सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन कौन करता है। हु पब्लिशेस इंडेक्स मेडिकस। तो इंग्लिश में भी सिंपली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हु पब्लिशेस इंडेक्स मेडिकस। तो इंडेक्स मेडिकस इज पब्लिश्ड बाय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए। तो आंसर इज नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए। इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन कब से प्रारंभ किया गया था। इंडेक्स मेडिकस का प्रकाशन जो है 1960 से शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स मेडिकस के ऑनलाइन संस्करण को क्या कहते हैं। द ऑनलाइन वर्जन ऑफ इंडेक्स मेडिकस इज कॉल्ड मेडलाइन। इनिस एंड इंडेक्स का विषय क्षेत्र क्या है। इनिस एटम इंडेक्स का विषय क्षेत्र जो है वो आणविक ऊर्जा है, यानी कि एटम एनर्जी है। ओके, एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनिस। फुल फॉर्म ऑफ इनिस इज इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, सो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम एटम इंडेक्स का सब्जेक्ट एरिया क्या होगा। तो नाम से ही पता लग रहा है, इसका सब्जेक्ट एरिया एटम एनर्जी होगा। ठीक है, इनिस एटम इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। हु पब्लिशेस इनिस एटम इंडेक्स। तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम इनिस वियना इसका पब्लिकेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कब से हो रहा है। सो साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज स्टार्टेड इन 1965। साइंस साइटेशन इंडेक्स का सीडी रोम वर्जन कब से प्रकाशित किया जा रहा है। साइंस साइटेशन इंडेक्स का द सीडी रोम वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से प्रथम सारांशीकरण पत्रिका कौन सी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको तो इन सभी की डेट्स जो है वो रिवाइज कर लेनी चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएंगी डेट्स और आपका आंसर गलत भी नहीं होगा। तो जैसे केमिकल एब्स्ट्रैक्ट है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट 1907 से पब्लिश होना शुरू हुआ था। ओके, जर्नल डेस केवेंस है, जर्नल डेस केवेंस 1665 से। ओके, फिलोसफिकल ट्रांसैक्शंस है, ये भी 1665 से। ओके, एंड केमिस्टिस जेंट्रा ब्लाट, इसकी एग्जैक्ट ईयर और डेट तो नहीं पता, बट ये समवेयर अराउंड 1700 में हुआ था ये। ओके, तो इसके हिसाब से सबसे जो ओल्डेस्ट लग रहा है वो ऑप्शन सी एंड डी लग रहा है, जर्नल डेस केवेंस एंड फिलोसफिकल ट्रांसैक्शंस। अगर आप थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्नल डेस केवेंस जो है वो जनवरी में पब्लिश हुआ था, एंड फिलोसफिकल ट्रांसैक्शंस जो है वो मार्च में पब्लिश हुआ था। तो आपका जो आंसर है वो सी है, यानी कि द ओल्डेस्ट एब्स्ट्रैक्टिंग पीरियडिकल आउट ऑफ दीज फोर इज जर्नल डेस केवेंस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है। हु पब्लिशेस द बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इज बीइंग पब्लिश्ड बाय बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आंसर इज ए, बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोसाइंस इंफॉर्मेशन सर्विस का संक्षिप्त नाम क्या है। So, what is the short name of Bioscience Information Service? So, the short name is BIOSYS. Next question is, biological abstract में प्रस्तुत की गई वंशावली अनुक्रमणिका जीन्स इंडेक्स में क्या सूचना प्रस्तुत की गई है। ऑब्वियसली बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है और जीन्स इंडेक्स के में क्या इन्फॉर्मेशन है ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो आंसर है डी, वंशानुगत विशेषताओं के आधार पर जीवधारियों के नामों की वर्णानुक्रमणी तालिका, यानी कि जीन्स स्पेसिफिकेशन, alphabetical name list of alphabetical name list according to genes specification. Okay, let's move to the next question. Biological abstract की प्रकाशन आवृत्ति, what is the frequency of biological abstract? So biological abstract जो है वो वीकली पब्लिश होता है। biological abstract की 4 अनुक्रमणिकाओं में से 3। So biological abstract has 4 indexes. First one is basic, second one is class, third one is biosystem, and what is the fourth one? तो fourth one जो है that is author. Okay, next question is, physics abstract का प्रकाशन कौन करता है। Who publishes the physics abstract? तो this is published by Institute of Electrical Engineers. So option A is correct. Okay, physics abstract का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था। तो फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है वो 1898 से पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन प्रारंभ में किस नाम से हुआ था। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन प्रारंभ में साइंस एब्स्ट्रैक्ट के नाम से होता था। ओके, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट। तो फ्रीक्वेंसी इज फोर्टनाइट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। व्हाट इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज ए सारांशकरण सेवा पत्रिका, यानी कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जर्नल और मैगजीन। ओके, सो ये आंसर है। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट का प्रकार, हु पब्लिशेस द केमिकल एब्स्ट्रैक्ट? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन वर्जन ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट? तो उसको हम बोलते हैं सीए सर्च। क्या बोलते हैं केमिकल एब्स्ट्रैक्ट को? सीए सर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट? तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी जो है वो वीकली है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिकल रिव्यू। मैथमेटिकल रिव्यू कौन सी सेवा है? तो मैथमेटिकल रिव्यू इज विच काइंड ऑफ सर्विस? दैट इज एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथमेटिकल रिव्यू का प्रकाशन हु पब्लिशेस दी मैथमेटिकल रिव्यू? मैथमेटिकल रिव्यू इज पब्लिश्ड बाय अमेरिकन मैथमेटिक्स काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीसा, LISA किसका संक्षिप्त रूप है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ साल पहले तक लीसा का क्या नाम था? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। कुछ साल पहले तक इसका नाम, हाँ, लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट था। ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीसा किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो लीसा इज पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA। सो गाइस, आपको याद होगा LA के बारे में हमने कल बात की थी। LA कहाँ की एसोसिएशन है? LA जो है वो यूके की लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसका नाम केवल LA है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन हु पब्लिशेस दी इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट? अब देखिए फिर से इस तरह का एब्रिविएशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम एक जो इसके एब्रिविएशन है वो एक बार देख लेंगे। जैसे ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ओके, DST की फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रही है, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा DST की फुल फॉर्म क्या होगी। इंस्टॉक की फुल फॉर्म होगी इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, और डेसीडॉक की फुल फॉर्म होगी डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, अब आंसर देख लेते हैं। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट कौन पब्लिश करता है? तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि फुल फॉर्म से ही हमें पता लग रहा है कौन पब्लिश करता है? इंस्टॉक पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टॉक द्वारा प्रकाशित इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की प्रकाशन आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश्ड बाय इंस्टॉक? सो द फ्रीक्वेंसी इज मंथली। फ्रीक्वेंसी इज मंथली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में प्रविष्टियां कौन सी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट में जो एंट्रीज हैं दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू UDC। ओके, UDC आई होप सभी को पता है, कल भी बताया था मैंने, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रकाशन कौन है? हु पब्लिशेस दी साइंस साइटेशन इंडेक्स? साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, फिलाडेल्फिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशक, हु इज द पब्लिशर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट? तो आंसर तो हम देख ही लेंगे, उससे पहले हम इसकी एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। ALA इज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, डेसीडॉक इज डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, इंस्टॉक इज इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, आइजलिक इज Indian Association of Special Libraries and Information Centers. So, and Indian Library Science Abstract is published by ISLIC. Okay, let's move to the next question. Library literature क्या है? What is the library literature? So, library literature is ग्रंथालय विज्ञान के स्रोतों की निर्देशिका, द डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेस ऑफ डायरेक्टरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस ऑन लाइब्रेरी साइंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन करता है? लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन जो है वो HW विल्सन द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्स ट्रांसलेशनम का प्रकाशक कौन है? इंडेक्स ट्रांसलेशनम का प्रकाशक जो है, जो पब्लिशर है, दैट इज यूनेस्को। निम्न में से कौन सा दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन इज पब्लिश्ड बाय दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन? दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो सो आंसर इज इंडियन प्रेस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडेक्स इंडिया का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इंडेक्स इंडिया इज पब्लिश्ड बाय राजस्थान यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशन कहाँ से होता है? एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? एशियन रिकॉर्डर नई दिल्ली से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन रिकॉर्डर की प्रकाशन आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है? एशियन रिकॉर्डर जो है वो वीकली पब्लिश होता है। एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशक कौन है? एशियन रिकॉर्डर का प्रकाशक जो है के थॉमस है। ओके, एंड कीसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? दैट इज समाचार संक्षिप्त यानी कि न्यूज़लेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कीसिंग रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज मंथली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है? तो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज एन ईयर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित करंट रिसर्च का प्रकाशन कौन करता है? सो हु पब्लिशेस द करंट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस? तो दैट इज पब्लिश्ड बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी कि एलए। एलए कहाँ की है? यूके की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स इन प्रिंट की आवृत्ति क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट? सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बुक्स इन प्रिंट इज एनुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक्स इन प्रिंट का प्रकाशन कौन करता है? सो बुक्स इन प्रिंट इज पब्लिश्ड बाय बाउकर कंपनी। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है? वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है किसको कहेंगे? दैट इज डायरेक्टरी है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रकाशित की जा रही है? सो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज पब्लिश्ड बाय यूरोपा पब्लिकेशन। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग का क्षेत्र स्कोप क्या है? सो दैट इज इंटरनेशनल। पब्लिशर्स वीकली किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सो पब्लिशर्स वीकली इज पब्लिश्ड बाय आर बाउकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी के गुणों के बारे में सूचना खोजने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत कौन सा है? सो भारी पानी के गुणों के बारे में सूचना खोजने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत होगा हैंडबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन को कौन प्रकाशित करता है? हु पब्लिशेस एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन? सो दैट इज पब्लिश्ड बाय इनस्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? दैट इज पब्लिश्ड बाय एआईयू। एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ओके, यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। ओके, एआईयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडर्स गाइड टू पीरियडिकल लिटरेचर क्या है? सो दैट इज इंडेक्सिंग सर्विस। रीडर्स गाइड टू पीरियडिकल लिटरेचर इज इंडेक्सिंग सर्विस। समाचार पत्रों एवं उसके वितरण के बारे में राज्यवार सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा संदर्भ स्रोत उपयुक्त है? तो इफ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूज़पेपर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट वाइज, so which information source will be used? So you will use Press in India out of these four options. Next option is next question is ई प्रलेख किस पद का संक्षिप्त रूप है? ई प्रलेख इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई प्रलेख क्या होता है? सो ई प्रलेख जो है इलेक्ट्रॉनिक आरूप में उपलब्ध प्रलेख। ओके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख, ई प्रलेख कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई प्रलेखों की से सूचना का संप्रेषण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई प्रलेख के कोई दो आरूप बताइए। ई प्रलेख के कोई दो आरूप, कैसेट एंड डिस्क नहीं होता, माइक्रो एंड मैक्रो भी नहीं होगा, ऑडियो एवं विजुअल नहीं होगा। इसका आंसर होगा डेटाबेस एंड सीडी रोम। ओके, दोनों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। कोई भी धारावाहिक प्रकाशन, एनी सीरियल पब्लिकेशन जो इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हो उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ई जर्नल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई जर्नल का अभिगम किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है? सो अभिगम का मतलब होता है एक्सेस। सो हाउ कैन यू एक्सेस यानी हाउ कैन यू एक्सेस ई जर्नल? सो गोफर के द्वारा। ओके, एक ब्राउजर है उसके द्वारा हम ई जर्नल को एक्सेस कर सकते हैं। ईमेल के द्वारा, अगर किसी ने ईमेल पे भेजा है तो उससे कर सकते हैं। टेलनेट के द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन ई बुक्स में मल्टीमीडिया की क्षमता भी निहित होती है वो क्या कहलाती हैं? अगर कोई ई बुक है जिसमें मल्टीमीडिया की क्षमता भी निहित है तो उसको हम मल्टीमीडिया ई बुक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेटाबेस किसे कहते हैं? सो डेटाबेस जो है वो हम बोलेंगे मुद्रित सामग्रियों के इलेक्ट्रॉनिक आरूप को डेटाबेस कहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटाबेस मुख्य रूप से निम्न दो प्रकार के होते हैं। सो डेटाबेस इज मेनली टू टाइप्स, संदर्भ एंड स्रोत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रंथपरक डेटाबेस यानी कि बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस से क्या आशय है? सो डेटाबेस से क्या आशय होगा? बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस से यानी कि अभिलेखों का मशीन पठनीय रूप में संकलन, ए डेटाबेस ऑफ मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स। तो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस से क्या मतलब है? ए डेटाबेस ऑफ मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट्स। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? ग्रंथपरक डेटाबेस को किन दो श्रेणियों में प्रमुख रूप से विभक्त किया गया है? सो कौन सी दो मेन श्रेणियां हैं? अभी हमने ऊपर देखा ही था, दैट इज रेफरेंस एंड सोर्स। कॉम्पेंडेक्स, मेडलास, इंस्पेक्ट आदि किस प्रकार के डेटाबेस हैं?
तो देखिए कॉम्पेंडेक्स जो है वो ऑनलाइन इंजीनियरिंग बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, और मेडलास जो है मेडलास ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फॉर बायोमेडिकल रिट्रीवल्स, एंड इंस्पेक्ट है ऑनलाइन लाइब्रेरी ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस फॉर लिटरेचर्स इन फिजिक्स। तो कॉम्पेंडेक्स जो है वो भी ऑनलाइन बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है इंजीनियरिंग का, मेडलास जो है वो बायोमेडिकल से रिलेटेड ऑनलाइन डेटाबेस है, इंस्पेक्ट जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड ऑनलाइन डेटाबेस है। सो ऑल दीज आर ऑनलाइन डेटाबेस, यानी कि वी कैन कॉल इट ए ग्रंथपारक डेटाबेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिकतर किसके डेटाबेस निर्मित किए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा कौन से डेटाबेस बनाए जाते हैं? तो इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग डेटाबेस तैयार किए जाते हैं सबसे ज्यादा। संदर्भ डेटाबेस का से क्या आशय है? संदर्भ डेटाबेस से रेफरेंस डेटाबेस में क्या होता है? रेफरेंस डेटाबेस में सारांश सहित संदर्भों का संकेत होता है, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो समरीज, इसमें समरीज होती हैं, एंड इट प्रोवाइड लिंक्स फॉर द रेफरेंस सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्रोत डेटाबेस किसे कहते हैं? तो स्रोत डेटाबेस किसे कहते हैं? स्रोत डेटाबेस जो है इनमें संदर्भ दिए रहते हैं, इनमें सारांश दिए रहते हैं, इनमें स्रोत के साथ साथ पूर्ण मूल पाठ फुल टेक्स्ट निहित होता है, इनमें संदर्भों का संकेत करते हैं। इनमें संदर्भों का संकेत करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकीय न्यूमेरिक डेटाबेस क्या होते हैं? जिनमें अंक होते हैं, जिनमें सूचना अंकों में होती है, जिनमें संख्यात्मक सूचना होती है, जिनमें सभी तरह के अंक होते हैं। तो न्यूमेरिक डेटाबेस जो है वो होगा आपका सी, जिनमें संख्यात्मक सूचना होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस जिसमें सारणियों के रूप में सांख्यिकीय डेटा निहित होते हैं क्या कहलाता है? तो डेटाबेस जिसमें सारणियों के रूप में सांख्यिकीय डेटा, दैट इज न्यूमेरिक डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस जो प्रलेख के संपूर्ण मूल पाठ का अभिगम उपलब्ध कराते हैं, डेटाबेस विच प्रोवाइड एक्सेस टू द फुल टेक्स्ट, तो दैट इज फुल टेक्स्ट डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माध्यम से डेटाबेस से अभिगम प्राप्त करने का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? सो हु यूज्ड कंप्यूटर टू एक्सेस द डेटाबेस फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो मेडलर्स को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडलास डेटाबेस के रूप में किस नाम से उपलब्ध है? सो सिंपली द क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है, ये पूछ रहे हैं मेडलास जो है वो डेटाबेस के रूप में किस नाम से उपलब्ध है? सो दैट इज इंडेक्स मेडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेडलास ऑनलाइन पर किस नाम से उपलब्ध है? मेडलास ऑनलाइन पर मेडलाइन के नाम से उपलब्ध है। डेटाबेसों का मूल्यांकन मुद्रित प्रलेखों की भांति ही किया जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी हैं, ये हमारा एक ऑप्शन है, और मुद्रित प्रलेखों की अपेक्षा अलग तरह से किया जाता है। सो आंसर होगा उनके साथ कुछ अन्य मापदंड भी होते हैं। तो इसी के साथ ये टॉपिक आज का खत्म होता है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।